हाय गाइस, आज की इस क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10 का पहला चैप्टर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। हर बार पूछता ये एक नंबर, ये 2 नंबर या 6 नंबर का आ सकता है, इसलिए इसको आज हम इस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए, माना अंडर रूट सात एक परिमेय परिमेय संख्या। हमने मान लिया कि अंडर रूट सात एक परिमेय संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हल पे आ जाइए। हल अंडर रूट सात इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ लिख दीजिए जहाँ पी बाई क्यू परिमेय संख्या एंड क्यू नॉट इक्वल टू अंडर सात इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, और एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए वही जगह। अब यहाँ एक मान लीजिए एक रहता ही नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अंडर रूट सात को क्यू से गुणा कराएंगे तो अंडर रूट सात क्यू इक्वल टू पी। अंडर रूट सात को क्यू से गुणा किया और पी से 1 से गुणा कराया। अब दोनों दो पक्ष बन गए। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। अंडर रूट सात क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब ये दो अंडर रूट सात अंडर रूट को काट देगा तो बचा क्या, 7 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। 7 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 गुणे के रूप में, तो यहाँ 7 गुणे के रूप में है तो उस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 7। ये गुणे में था, उस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब अतः लिख दीजिए 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। सात पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, देखो 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 7 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। केस फर्स्ट, इसे केस फर्स्ट मान लीजिए। पहले हमने क्या किया, मान लिया कि अंडर रूट सात एक परिमेय संख्या है, माना इसे। फिर अंडर रूट सात इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी बाई क्यू परिमेय संख्या है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अंडर रूट सात, अब यहाँ ये गुणा करा दिया मैंने, पी से 1 से गुणा कर दिया, अंडर रूट सात क्यू से गुणा करा दिया, अंडर रूट सात क्यू इक्वल टू पी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों पे वर्ग करा दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडर रूट सात इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ दो अंडर रूट को काट देगा तो 7 क्यू स्क्वायर बचेगा इक्वल टू पी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ गुणे के रूप में है 7, उस पार जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 7। अतः हम कह सकते हैं कि 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि
साथ पी को भी विभाजित करेगा। केस फर्स्ट हो गया, मिटा दे इसे, नोट कर लो। हमने समीकरण कौन सा बनाया था, 7q² = p² बनाया था ना समीकरण, ये 1 था, अभी बनाया था। अब हम मान लेंगे, माना p = 7m, हमने मान लिया p = 7m, जहाँ p होगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, चलिए रख दीजिए 7q², p का मान लिया है = में 7m में, p जहाँ दिखेगा वहाँ 7m रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 7m का हो गया। अब 7q² = 49m², 7 × 49 हो जाएगा और यह स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 से कम 7, 7 × 49, सिस्टम से लिख दे रहे हैं, 7m² = q², m²। अब यहाँ देखिए पूरे के रूप में है 7, अब बराबर उस पार जाएगा, बटे में चले जाएगा, तो q²/7। अतः हम कह सकते हैं कि 7q² को विभाजित करता है, चूंकि 7q को भी विभाजित करेगा, हमने माना p = 7m, ठीक। अब p का मान समीकरण 1 में रख दिए, p जहाँ लिखेगा वहाँ 7m लिख देंगे, तो 7q² = 7m², p का मान रख दीजिए 7m² होगा, 7q² = 7 × 49m², 7m² = q², क्योंकि कट गया 7 × 9 7 × 49। अब इसको सिस्टम से लिख दिया मैंने, m² और 7 गुणे में है तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो q² में 7। अतः हम कह सकते हैं कि 7q² को विभाजित करता है, चूँकि 7q को विभाजित करेगा, ये केस सेकंड होगा। अब हम लिखेंगे केस फर्स्ट, जो भी पहले लिया था, केस फर्स्ट और केस सेकंड से यह स्पष्ट होता है कि √7 एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या, हमने माना p = 7m, ये वाला तो हो गया। वो केस फर्स्ट था जो 7p² था, को विभाजित करें केस सेकंड। अब देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड, जो पहले वाला था केस फर्स्ट और केस सेकंड से यह स्पष्ट होता है कि √7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए।